श्री राधे। आज हम आपको राजा सरयाति, उनकी पुत्री सुकन्या और ऋषि च्यवन के बारे में कथा सुनाएंगे। राजा सरयाति वैवस्वत मनु के योग्य पुत्रों में से एक थे। उन्होंने अंगिरा गोत्र के यज्ञ में दूसरे दिन का कर्म बतलाया था। राजा सरयाति भगवान का दिन रात भजन करते रहते थे। भगवत भजन करना, उनका मनन करना ही उनकी दिनचर्या थी। एक दिन अपनी पुत्री सुकन्या को लेकर वे महर्षि च्यवन के आश्रम में गए। च्यवन के आश्रम की सुंदरता देख ही रहे थे कि उनकी पुत्री उनसे अलग होकर पुष्पों, पौधों, वृक्षों, वनस्पतियों, झरना, प्रपात आदि की सुंदरता देखने लगी। इसी बीच में उसने देखा कि एक बावी कहते हैं जिसमें दीमक मिट्टी लगा दे, उसी मिट्टी के 2 छिद्र बने हैं और उसमें जुगनू की तरह 2 ज्योति जल रही। चंचलता बस उसने कांटों से दोनों ज्योतियों में छेद कर दिया, परंतु यह क्या, उसमें रुधिर बहने लगा। यह देखकर घबरा कर सुकन्या राजा सरयाति के पास जाकर चुपचाप बैठ गई, किंतु कुछ बताया नहीं। थोड़े ही देर में राजा के जितने सैनिक साथ में थे, स्वयं राजा का मल मूत्र रुक गया, बंद हो गया। लोग घबरा गए। तो राजा ने मन ही मन अनुमान लगाया कि निश्चित रूप से हमारे सैनिकों ने राजा महर्षि सरयाति का कोई न कोई अपराध किया है। तो उन्होंने सबसे पूछा, तो उनकी पुत्री सुकन्या ने घबरा कर बताया कि हाँ पिताजी, एक दीमक लगी हुई थी, उसमें 2 जुगनू की तरह ज्योति जल रही थी, उसी को मैंने कांटों से छेद दिया। घबरा कर भागे भागे राजा सरयाति च्यवन ऋषि के पास आए और बांबी के, उनकी शरीर तो बांबी बन चुकी थी तपस्या करते करते, भगवान का नाम जपते जपते। तो राजा सरयाति ने बांबी के बाहर ही बैठकर धीरे धीरे कई दिनों तक तपस्या करके ऋषि च्यवन को प्रसन्न किया। तो ऋषि च्यवन ने उद्धार करने की दृष्टि से राजा सरयाति से उनकी कन्या को मांग लिया और कहा कि इस कन्या से हमारा विवाह कर दीजिए। राजा सरयाति भी अच्छी तरह से ऋषियों के महत्व को जानते थे, इसलिए बिना घबराए वृद्ध च्यवन ऋषि से अपनी युवा पुत्री सुकन्या का विवाह कर दिया और वापस आश्रम से अपने राजमहल लौट गए। इधर सुकन्या ने बूढ़े एवं क्रोधी च्यवन ऋषि को प्राप्त करके दिन रात उनकी सेवा करके उन्हें प्रसन्न करने के प्रयास में लगी रहती थी। उसकी सेवा से महर्षि च्यवन अत्यंत प्रसन्न रहते थे। एक दिन उनके आश्रम में
वैद्य पधारे। अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमारों ने च्यवन ऋषि का दर्शन किया और च्यवन ऋषि ने अश्विनी कुमारों का बहुत स्वागत सत्कार किया और एक अभिलाषा प्रकट की और लालच भी दिया। उन्होंने कहा, देखिए अश्विनी कुमारों, मैं वृद्ध हूँ और मेरी पत्नी युवा है। हमें ऐसा शरीर दे दो जिसे युवती स्त्रियां चाहती हैं। हमें सुंदर बना दो, युवा बना दो। बदले में मैं तुम्हें यज्ञ में सोम रस का पान करवाऊंगा, जो तुम्हें अभी देवताओं द्वारा नहीं मिलता है। वस्तुतः देवताओं के जमात से अश्विनी कुमार अलग कर दिए गए थे। वैद्य होने के कारण उन्हें सोमपान का अधिकार नहीं मिला था, जिसे ऋषि च्यवन कुमार ने अपने प्रभाव से आश्वासन दिया कि मैं तुम्हें यज्ञ में सोमपान का अधिकार दिलाऊंगा। अब सोमपान का अधिकार मिल जाने की उत्सुकता से अश्विनी कुमार बहुत प्रसन्न हुए कि चलो अब यज्ञ में सोम रस का पान करने का अवसर हमें भी मिलेगा। ये सम्मान की बात थी। तो अश्विनी कुमारों ने च्यवन ऋषि से प्रार्थना की कि आप इसी कुंड में स्नान कर लीजिए। ये सिद्धों द्वारा बनाया गया कुंड है। तो च्यवन ऋषि ने स्नान किया और देखते ही देखते वे युवा हो गए। जो उनकी पतली झुर्रियाँ, सफ़ेद बाल, बूढ़ी आँखें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे देखने में। तो सिद्ध कुंड में स्नान करने के बाद सूर्य के समान तेज दिखने लगा और युवा हो गए। किंतु जब च्यवन ऋषि कुंड से निकल रहे थे तो अश्विनी कुमारों ने सुकन्या की परीक्षा के लिए एक जैसे दिखने वाले 3 युवा सूर्य समान तेजस्वी देवतुल्य प्रकट किए और तीनों एक जैसे दिखते थे। और सुकन्या से बोले, इसमें अपने पति को पहचान लो। बड़ी देर प्रयास करने के बाद भी सुकन्या जब न पहचान सकी तो उन्होंने अश्विनी कुमारों की शरण ली। तब अश्विनी कुमारों ने उन्हें उनके पति का परिचय कराया और उनके पतिव्रता धर्म से बहुत प्रसन्न हुए और फिर विमान पर बैठकर वे स्वर्ग चले गए। इधर कुछ दिनों के पश्चात राजा शर्याति यज्ञ करने के उद्देश्य से पुनः महर्षि च्यवन के आश्रम में पधारे। तो उन्होंने देखा कि उनकी पुत्री सुकन्या एक बहुत सुंदर सूर्य समान चमकने वाले युवा के साथ बैठी है और सुकन्या ने उन्हें साष्टांग दंडवत किया, प्रणाम किया। किंतु पिता बहुत क्रुद्ध हुए। उन्होंने कहा कि बेटी, तुम तो हमारे जैसे उच्च कुल की पुत्री हो, तुम अपने बूढ़े पति ऋषि च्यवन को छोड़कर इस 4 पुरुष का संग कर ली हो। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, लज्जा लगनी चाहिए। मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। तो सुकन्या ने हंसकर पिताजी को समझाया और च्यवन ऋषि के यौवन प्राप्त करने का पूरा वृत्तांत बताया। बाद में यज्ञ करके महर्षि च्यवन ने अश्विनी कुमारों को सोमरस का पान कराया, उनका भाग दिलवाया। किंतु इंद्र को यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने वज्र चलाने के लिए उठाकर अश्विनी कुमारों को मारने का प्रयास किया, किंतु महर्षि च्यवन ने अपने तप के प्रभाव से वज्र को उनके हाथों के साथ
रोक दिया और बहुत दिनों तक रुके रहने के कारण भय से अन्य देवताओं ने अश्विनी कुमारों को सोम रसपान का भाग दे दिया। इस कथा से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हम भगवान का नाम जप कर, भाई च्यवन ऋषि ने दीक्षा मंत्र जप कर ही इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की, इतने बड़े सिद्ध बने कि उनके पास अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य मिलने आते थे और उनसे बात करके वृद्ध से युवा हो गए। तो दुर्लभ वस्तुओं को, असंभव को संभव बनाने के लिए हमें केवल दीक्षा मंत्र और श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का साधन चुनना चाहिए और इस साधन से हम कोई भी असंभव कार्य संभव कर सकते हैं, किंतु उसके लिए समय लगेगा और विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र और दीक्षा मंत्र में हमारी निष्ठा बनी रहनी चाहिए, हमें विचलित नहीं होना चाहिए। ये जितने ऋषि मुनि भागवत कथा आदि में दर्शाए गए हैं, जिनका वृत्तांत सुनने को हमें मिलता है, ये सब के सब एक ही आश्रय के शरण में रहते थे, वो था भगवान नाम। और भगवान का नाम जप कर सब सिद्ध हुए और अपनी समस्त इच्छाओं को उन्होंने भगवान नाम जप कर पूर्ण किया। श्री राधे।